हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक जानदार वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवी रन इवल मॉम मूवी के बारे में। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और मूवी का स्टार्ट होता है। हम देखते हैं काफी सारे डॉक्टर एक ट्रीटमेंट यानी कि ऑपरेशन करते रहते हैं किसी बेबी का। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक लेडी को जो इस बेबी की मॉम होती है। इसका नाम डायना होता है और डायना व्हील चेयर पर होती है और अपने बेबी के पास आती है और डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बेबी ठीक हो जाएगा, पर डॉक्टर कुछ नहीं कहते क्योंकि बेबी की काफी ज्यादा सीरियस हालत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो सोकर उठी है और दवाई लेती है और उसके बाद नीचे आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। क्लोई की मॉम डायना उसका शुगर लेवल चेक करती है, वो जो नॉर्मल होता है। उसके बाद डायना क्लोई की पढ़ने लिखने में हेल्प करती है और पूरा दिन इसका पढ़ाई लिखाई में और मेडिसिन में ही गुजरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ईमेल मैन आता है और क्लोई फटाफट उस ईमेल मैन की तरफ भागती है, पर उससे पहले जाकर डायना उसे डिलीवरी ले लेती है। असल में दरअसल क्लोई एक ईमेल का इंतजार करती रहती है, जो कि वो कॉलेज जाना चाहती है। वहाँ से ईमेल आने का वेट करती रहती है। डायना कहती है कि अगर तुम्हारा कोई भी ईमेल आया तो बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें सबसे पहले दे दूंगी। उसके बाद डायना अपने बागीचे में जाती है, वहाँ से कुछ सब्जियों को कलेक्ट करती है रात के डिनर के लिए। रात के डिनर के बाद डायना फिर क्लोई का शुगर लेवल चेक करती है, जो कि लो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपने कंप्यूटर पे यूनिवर्सिटी का फोटो वगैरह देखती रहती है, क्योंकि उसका ड्रीम होता है इस कॉलेज में जाने का। क्लोई अपने रूम में बैठकर एक 3D प्रिंटर ठीक करती रहती है। उसकी मॉम पूछती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्लोई कहती है कि अगर मेरे पास आईफोन होता या तुम मुझे आईफोन ला कर दे दो तो मैं इसकी प्रॉब्लम तुम्हें बता सकती हूँ। उसके बाद डायना इसे मेडिसिन देती है और क्लोई उसे खा लेती है। उसके बाद डायना अपने बेसमेंट में आ जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डायना मार्केट से कुछ सामान लाती है और क्लोई उसे देख लेती है। उस बैग में से चीजें निकाल कर चेक करने लगती है और वहाँ कुछ चॉकलेट निकाल लेती है। उसमें कुछ कैप्सूल होते हैं, उस पर देखिए जो डायना नाम से होते हैं। और इतने में अपने मॉम की आवाज सुन के उन गोलियों को वहाँ पर रख के चली जाती है और डायना से पूछती है कि ये गोली आपके नाम पर क्यों है। तो डायना कहती है फिक्र मत करो, सिर्फ ये एक लेवल है इस नाम का। क्लोई मेडिसिन लेना बंद कर देती है और एक किसी की मदद से एक अलमारी से गोली उतारती है और उन पे देखती है कि वो दूसरी कंपनी की गोली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डायना उसको मेडिसिन देती है और वहाँ से जाने लगती है। ये क्लोई इस मेडिसिन को नहीं लेती और उससे खाने का नाटक करती है और आधी रात को आकर अपने मॉम के कंप्यूटर पे एक चीज को सर्च करती है। वो देखना चाहती है आखिरकार होता क्या है, और देखती है कि नेट का कनेक्शन ऑफ होता है, जिससे वो कुछ नहीं देख पाती और डायना उसे अंधेरे से छिपकर देखती रहती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लोई किचन में जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम किसी से बात करती रहती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इंटरनेट सर्विसमैन से बात करती रहती है और वो कहता है कि मैम अभी 2 दिन की छुट्टियां हैं, 2 दिन बाद आपकी सर्विस की जाएगी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। ब्रेकफास्ट करते में क्लोई अपनी मॉम से पूछती है इंटरनेट कब ठीक होगा। डायना कहती है कि तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन के बारे में कैसे पता। क्लोई झूठ बोलती है, कहती है कि बस मैं ऐसे ही कुछ रिसर्च करने के लिए गई थी जिससे नेट नहीं चल रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम हुई इसलिए पूछा। कुछ देर बाद क्लोई अपनी मॉम को गार्डन में देखती है, जिसकी वजह से वो एक कॉल मिलाती है फार्मा कंपनी को और वहाँ पूछने लगती है। फार्मा कंपनी से पूछते हैं आप डायना बोल रही हो, जिससे कि वो डर के फोन रख देती है। क्लोई फिर डर के देखती है तो उसकी मॉम अभी भी गार्डन में होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा 199 पर कॉल करती है और वहाँ पर इसे बताया जाता है कि इस कॉल का टैक्स चार्ज होगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाती है। डिनर करते में अपनी मॉम को मूवी देखने के लिए बनाती है और ये अगली सुबह दोनों मूवी देखने जाते हैं और क्लोई वहाँ पर एक स्टोर को देती है और मूवी देखते वक्त कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी मॉम उसको भेज देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलकर उस स्टोर में जाती है और वहाँ पर अपनी टैबलेट दिखाकर पूछती है कि ये टैबलेट कौन सी है। तो वो बताती है कि ये डायना नाम से है और उसके बारे में कुछ नहीं बताती। फिर ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे बताती है। वो पूछती है ये किस इस्तेमाल में आती है, तो वो लेडी बताती है कि ये डॉगों को खिलाई जाती है। क्लोई पूछती है अगर कोई इंसान इसे खा ले तो क्या होगा। वो लेडी इससे कहती है कि उसके पाँव सुन्न हो जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। इतने में डायना पीछे से आ जाती है और वहाँ पर सभी खड़े से सॉरी बोलती है और सभी से गलती मान के ले जाने लगती है। इतने में क्लोरी को अटैक आने लगता है, जिसकी वजह से वो एक इंजेक्शन इसको लगाती है, जिससे क्लोरी बेहोश हो जाती है और उसे लेकर घर पर आती है। जब क्लोरी की आँख खुलती है तो देखती है उसका ब्रेकफास्ट उसके टेबल पर रखा होता है
और वो खिड़की से बाहर देखती है तो डायना की कार भी वहाँ पर नहीं होती। उसके बाद वो रूम खोलने की कोशिश करती है पर उसका रूम बाहर से बंद होता है। उसके बाद क्लोई उस लॉक को अनलॉक करने की कोशिश करने लगती है पर उसे नहीं खुलता। उसके बाद ब्रेकफास्ट करती है और उसे किसी भी तरह से अनलॉक कर लेती है पर वो रूम बाहर से लॉक होता है, जिसकी वजह से क्लोई खिड़की तोड़कर रेंगते हुए अपने मॉम के रूम में जाती है और वहाँ पे खिड़की तोड़ के उसके मॉम के रूम में जाने के बाद अपने रूम को पूरी तरीके से अनलॉक करती है और स्टेशन लेके जाने लगती है। क्लोई अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से गिरा देती है और गलती से खुद भी गिर जाती है और गिरने के बाद वो देखती है कि उसके पाँवों में हरकत होने लगी है, जिसकी वजह से वो दोबारा से उठती है और व्हील चेयर लेके मेन गेट से निकलकर भागने लगती है और रोड पे जाने के बाद एक ट्रक से टकराने वाली होती है। इतने में वो ट्रक वाला गाड़ी को रोक लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि डायना घर वापस आ रही है और ट्रक ड्राइवर इससे पूछता है कि इतनी जल्दी में क्यों होता है और वो ड्राइवर डायना को बताता है कि क्लोई ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम ऐसा क्यों करती हो, जिसकी वजह से वो कहती है कि तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा और तुम मेरी बेटी को एक्सीडेंट करके मारने वाले थे। और ड्राइवर डायना की बातों को नहीं मानता और क्लोई से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो क्लोई कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है और इतने में पीछे से डायना आकर उसे एक इंजेक्शन लगाती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और क्लोई को जब होश आता है तो वो देखती है कि खुद बेसमेंट में होती है और यहाँ पर चेक करती हो तो यहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि क्लोई ने एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है और उसे देखकर रोने लगती है। और क्लोई देखती है कि उसकी मॉम उस ड्राइवर की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रही है और क्लोई वहाँ पर एक बॉक्स को रखा हुआ देखती है और उस बॉक्स को खोलने लगती है। वो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स को देखती है, उस पिक्चर्स में कोई और नहीं यही होती है और वो देखती है कि बचपन में वो चल सकती है और अब नहीं चल सकती। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलती है जिसमें एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट होती है। क्लोई अपने यहाँ नाम का डेथ सर्टिफिकेट भी देखती है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और क्लोई को यहाँ पर पता चलता है कि डायना की रियल बेटी जन्म के 2-3 दिन बाद ही खत्म हो गई थी और ये सौतेली बेटी है। मैं डायना से बात करती है और डायना कहती है कि ये सब झूठ है, तुम मेरी रियल बेटी हो और ये बहुत ज्यादा यहाँ पर डरने लगती है। डायना यहाँ पर एक इंजेक्शन भरने लगती है उसको लगाने के लिए। इतने में क्लोई यहाँ से घिसते हुए जाती है और एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। डायना क्लोई से कहती है तुम डरो मत, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर क्लोई बहुत ज्यादा डरी होती है और उसकी नहीं सुनती और रूम में क्लोई को कुछ बोतलें मिलती हैं जिसमें दवाई होती है और वो पी लेती है, जिसकी वजह से जल्दी से डायना गेट ओपन करती है और उसे दवाई पीते हुए देख लेती है और उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर मजबूरी उसे क्लोई को हॉस्पिटल लाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। क्लोई होश में आती है और डॉक्टर डायना से कहते हैं कि इन्हें मेंटल डॉक्टर की जरूरत है और डायना इसके रूम में झांकती है और उसे देखने लगती है। क्लोई डायना को देखकर उसकी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो एक बटन को प्रेस करती है और इतने में यहाँ पर एक सिस्टर आती है। सिस्टर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें क्या चाहिए और इतने में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से वो नर्स यहाँ से चली जाती है। और ये मौका देखकर डायना क्लोई को व्हील चेयर पर बिठाती है और यहाँ से इसे ले जाने लगती है और क्लोई और डायना एक लिफ्ट में आती है। क्लोई उसके कान में कहती है तुम मत डरो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और एक दूसरे के साथ रहेंगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी मेरी जरूरत पड़ेगी। और इतने में वो नर्स उस रूम में आती है और वहाँ पर नहीं होती, जिससे कि वो सिक्योरिटी को बोल देती है। नर्स को क्लोई का नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है मॉम और हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है। डायना इसको ले जाने लगती है और वो सीढ़ियों से उतारने की कोशिश करती है पर इसने अपने पाँव से उस व्हील चेयर को रोका हुआ है। डायना वो चादर हटाकर देखती है तो क्लोई के पाँव काम करने लगे हैं और इसे देखकर इसे काफी चिंता होने लगी है और डायना पे यहाँ पर गन भी होती है। और इतने में यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। डायना अपनी गन निकाल के उन्हें गन पॉइंट करती है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले इस पर गोली चला देते हैं, जिसके बाद डायना एस्केलेटर से नीचे गिर जाती है और उसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्लोई अपने पाँवों से चल सके एक स्टिक की हेल्प से और थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर देती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये डायना से मिलने आए हैं और क्लोई डायना से पूछती है कैसी हो। क्लोई अपने मुंह से उन्हीं गोलियों को निकालती है और डायना से मुंह खोलने के लिए कहती है अगर तुम घर जाना है तो मुंह खोलो। मूवी का हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है और वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।